नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। यदि आपने भी अपना रजिस्ट्रेशन या आवेदन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कराया हुआ है, आज की यह जानकारी, यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी 15वीं किस्त के 2000 रुपये किसानों के बैंक खाते में कब ट्रांसफर किए जाएंगे और किन किसानों को ये 2000 रुपये मिलने वाले हैं। जिन किसानों का एफटीओ प्रोसेस नो हो रहा है और ये नो लिखा क्यों आता है, इस नो को कैसे आप यस करा सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको मिलने जा रही है। जब तक आपका ये एफटीओ प्रोसेस नो से यस में ना बदल जाए तो आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। जिन किसानों का यह नो हो रहा है तो वह कैसे यस करा सकते हैं, ये आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। यदि आपका भी नो हो रहा है तभी आपके बैंक खाते में 15वीं किस्त के 2000 रुपये केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसफर किए जाएंगे, अन्यथा आपको 2000 रुपये का लाभ नहीं दिया जाएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। 15वीं किस्त के 2000 रुपये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कब तक किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर करेंगे, किनको यह लाभ मिलेगा, इसकी जानकारी आपको दे देते हैं। जैसे हमने मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर ओपन किया हुआ है, इसी प्रकार से आपको भी ओपन कर लेना है। यहां पर आने के बाद आपको सर्च करना है पीएम किसान लिखना है और आपको इसको सर्च कर देना है। अब जैसे हमने सर्च किया, यहां पर आप देख रहे हैं यह एक किसानों का सरकारी पोर्टल है, इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो चुका है। यहां पर आप स्वयं पढ़ सकते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नीचे आपको आना है। अब यहां पर सबसे पहले आप ये समझिए, ऑनरेबल प्रधान यानी कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज रिलीज्ड 14th इंस्टॉलमेंट यानी कि 14वीं किस्त ऑफ द पीएम किसान योजना की 27 जुलाई 2023 में 14वीं किस्त के 2000 रुपये किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए थे। इतना आपने समझ लिया है। अब यहां पर जिन किसानों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी नहीं कराया, उनको 15वीं किस्त के 2000 रुपये लेने के लिए सबसे पहले तो ई-केवाईसी पूरा कराना होगा। यह आप ई-केवाईसी कैसे करा सकते हैं, देखिए यहां पर तरीका भी बताया गया है। यदि आप इस पोर्टल पर आकर यहां पर क्लिक करके ई-केवाईसी करते हैं तो आप ओटीपी के माध्यम से अपना ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं, या फिर आप नजदीकी सीएससी सेंटर पर, जिसे आप जन सुविधा केंद्र भी बोलते हैं, उस पर जाकर बायोमेट्रिक के माध्यम से आप अपना ई-केवाईसी का कार्य पूरा करा सकते हैं। ये तो था ई-केवाईसी का। अब यहाँ पर आपके दो कार्य रह चुके हैं, एक तो है लैंड सीडिंग का कार्य, एक है आधार सीडिंग का कार्य। अब ये कार्य कैसे होंगे वह भी आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको नीचे आना है। अब नीचे आने के बाद सबसे पहले तो आपको अपना नाउ योर स्टेटस, अपना स्टेटस चेक कर लेना है, क्या आपका ई-केवाईसी पूरा हो गया है या फिर अधूरा है, आपका लैंड सीडिंग का कार्य पूरा है या वह भी अधूरा है, आपका आधार सीडिंग का कार्य पूरा है या वह भी अधूरा है। सबसे पहले तो आपको चेक ही करना है, तो हम नाउ योर स्टेटस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक हमने देखिए यहाँ पर कर लिया है। अब क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा। जिनको मालूम नहीं है वे हमारी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें हमने तरीका बताया गया है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे जान सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर लिया है और ये सिक्योरिटी कैप्चा कोड यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर हमने डाल दिया है। अब यहाँ पर हम गेट डेटा पर क्लिक कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी आपको मिल रही है, यहाँ पर समझाया जा रहा है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें ताकि जो अन्य व्यक्ति हैं, अन्य किसान हैं, उनको भी यह जानकारी मिल सके और वह भी जो उनकी गलती हो रही है अपनी गलतियों को ठीक करा सके और 15वीं किस्त के 2000 रुपये वह भी अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सके।
इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। अब यहाँ पर हम नीचे लिए चलते हैं। आप देखिए हमने यहाँ पर जूम कर लिया है। अब जूम करने के बाद हम नीचे लिए चलते हैं, स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन होने के बाद यहाँ पर सबसे पहले तो पर्सनल इंफॉर्मेशन की जानकारी दी गई है, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर है, तारीख दी गई है, यहाँ पर किसान का नाम दिया गया है, उनके यहाँ पर फादर, स्पाउस और गार्जियन का नेम यहाँ पर दिया गया है, पूरा एड्रेस जो उन्होंने दिया है, मोबाइल नंबर, यहाँ पर ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी यदि आपने अपनी जानकारी अच्छे से दी हुई है। अब यहाँ पर इतना तो आपने जान लिया है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी स्टेटस, लिखा हुआ है यहाँ पर लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट, अब तक इन किसानों को 9 किस्त ही प्राप्त हुई है। बाकी जो है 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं, इतनी सारी किस्त इनको नहीं मिल पाई। क्यों नहीं मिल पाई हम आपको दिखाते हैं और आप भी इसी प्रकार से अपना स्टेटस देख सकते हैं। अब इनका FTO अब तक तो देखिए यस हो रहा है, ग्रीन है, लेकिन यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं एलिजिबिलिटी स्टेटस पर। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक होने के बाद देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन नज़र आ गए होंगे आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी स्टेटस, योग्यता स्टेटस। क्यों हो रहा है गलत? यहाँ पर है क्योंकि इनका लैंड सीडिंग सही नहीं है। देखिए बहुत से ऐसे किसान हैं जो यहाँ पर यानी कि सब परिवार संपन्न है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, 4 पहिया उनके पास वाहन भी है और यहाँ पर उनकी यानी कि जमीन भी बहुत अच्छी खासी है, तो वे व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। यदि उन्होंने आवेदन कर लिया है तो ये डॉक्यूमेंट इसलिए ही मांगे जाते हैं, ज़मीन की फ़र्द और आपका EKYC, ताकि जो पात्र व्यक्ति हैं उनका आवेदन स्वीकार की जाए और जो अपात्र व्यक्ति है उनका रिजेक्ट हो जाए। तो देखिए जो अपात्र हैं उनका तो आवेदन किसी भी हालत में यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन जो पात्र व्यक्ति हैं, पात्र किसान हैं, योजना के लाभ लेने के लिए योग्य हैं, एलिजिबल है, तो उनका यहाँ पर आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए लैंड सीडिंग जिन किसानों का गलत हो रहा है वह कैसे सही करा सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लैंड सीडिंग के बारे में ही। तो देखिए जो आपकी ज़मीन की फ़र्द है या खतौनी है वहाँ पर आपके पास नहीं है तो अपनी तहसील से या पटवारी से निकलवा सकते हैं। निकलवाने के बाद उन्हीं जो आपके पटवारी है, लेखपाल है गांव के, उनसे आपको स्टैंप करा लेनी है, उनके साइन आपको करा लेने हैं और करा लेने के बाद आपको कृषि केंद्र में जाकर ये आपको जमा कर देने हैं या फिर आप नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर आपको वेबसाइट पर आपको अपडेट करा लेने हैं। कुछ ही दिनों में 15 दिनों का समय में आपका ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका ग्रीन हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपना लैंड सीडिंग का कार्य कंप्लीट करा सकते हैं। बात करते हैं EKYC। EKYC आपका आधार से होना है, आधार कार्ड यानी कि आधार कार्ड से आपका EKYC कंप्लीट होना है। कैसे हो सकते हैं? या तो आप इस पोर्टल के माध्यम से करा दीजिए या फिर नज़दीकी CSC जन सुविधा केंद्र पर जाकर आप अपना EKYC का कार्य पूरा करा सकते हैं। बहुत से ऐसे किसान हैं जिनका आधार बैंक स्टेटस जो है वह आधार सीडिंग सही नहीं है, रोंग हो रहा है। इनका तो सही है तो अच्छी बात है, जिनका गलत हो रहा है वे कैसे सही करा सकते हैं उसके लिए देखिए आप हमारी पिछली वीडियो जाकर देखिए। थोड़ी हमारी वीडियो पिछली ज़्यादा लंबी तो है लेकिन संपूर्ण जानकारी उसमें आपको दी गई है, वहाँ से आप समझ सकते हैं। यदि यहाँ पर हम आपको बताएंगे तो ये भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम नीचे लिए चलते हैं। देखिए नीचे आने के बाद यहाँ पर बताया गया है डिस्क्लाइमर में, इफ़ यू हैव लिंक योर आधार नंबर टू योर बैंक, यदि आप अपना आधार नंबर अपने बैंक से लिंक कराते हैं हाल ही में ही, तो यहाँ पर इस पोर्टल पर अपडेट होने में 15 दिनों का समय लगता है कम से कम। तो 15 दिनों का आपको वेट कर लेना है, तो ये अपडेट यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस समय आप देख रहे हैं लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल। अब यहाँ पर 9 किस्तों में इनका तो ग्रीन हो रहा है। अब यहाँ पर हम सीधा इसी 9th पर ही क्लिक कर लेते हैं। देखिए क्लिक हमने किया। अब यहाँ पर 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब यहाँ पर हम देखिए अब तक की किसानों को 14 किस्त मिल चुकी है, तो हम यहाँ पर इस 14 पे ही क्लिक कर लेते हैं। ठीक है ना, क्लिक हमने किया। अब देखिए क्लिक होने के बाद फिर से हम स्क्रॉल डाउन यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन होने के बाद देखिए अब यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं हम इसको। थोड़ा सा जूम हमने यहाँ पर कर लिया है। अब जूम होने के बाद देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं लेटेस्ट
इंस्टॉलमेंट 14th। अब इनका एफटीओ प्रोसेस नो हो गया है। अब यहाँ पर नो क्यों लिखा आ रहा है, स्वयं आप यहाँ पर पढ़िए, इसका रीजन यहाँ बताया गया है। रीजन ऑफ एफटीओ नोट प्रोसीज क्यों नहीं है, पेमेंट स्टेटस क्या दिखाया गया है यहाँ पर, लैंड नोट सीडिड, यानी कि इन किसानों का लैंड सीडिंग नो है, इस वजह से ये इनका एफटीओ यहाँ पर नो हो रहा है ना। यदि इन किसानों का यहाँ पर लैंड सीडिंग यस होता, ग्रीन हुआ होता, और यहाँ पर आधार सीडिंग तो इनका सही है, लेकिन ई केवाईसी इनका कंप्लीट होता, तो यहाँ पर ये आपका नो लिखा ना आता, नो की जगह ये आपका यस हो जाता ऑटोमेटिक ही। तो कहने हमारे का तात्पर्य ये है कि आपका लैंड सीडिंग भी बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, आधार सीडिंग भी आपका कंप्लीट होना चाहिए, ई केवाईसी भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। यदि ये सभी चीज़ें बिल्कुल सही है तो ऑटोमेटिक ही आपका एफटीओ प्रोसेस जो है, यहाँ पर नोट प्रोसेस लिखा नहीं आएगा, यहाँ पर आपका लिखा आएगा एफटीओ प्रोसेस यस, और यह ग्रीन नज़र आपको आएगा। तो ये सभी चीज़ें आपको लिखा नहीं आएगा। आप स्वयं इसी प्रकार से अपना नाउ योर स्टेटस चेक कर सकते हैं, है ना। और कैसे आप ये सभी चीज़ें ठीक करा सकते हैं उसकी भी जानकारी हमने आपको यहाँ पर दे दी गई है। लेकिन अब बात आती है कि 15वीं किस्त के 2000 रुपये किसानों के बैंक खाते में आखिरकार कब ट्रांसफ़र होंगे। किसानों को 15वीं किस्त के 2000 रुपये कब मिलेंगे, ये काफ़ी लंबे समय से किसान अपने 2000 रुपये का इंतज़ार कर रहे हैं, इसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। देखिए, दोबारा से हम आपको इसी पीएम किसान योजना के पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। अब क्यों लेकर आए हैं ये भी हम आपको समझाएंगे, बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर आप देखिए पेमेंट जो प्रोसेस है, यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 लिखा गया है, एज ऑन 10/8/2023। यहाँ पर ये सभी चीज़ें आप दे सकते हैं। अब देखिए, जो यहाँ पर किस्त, कितनी किस्त है, 4 महीने के अंतराल पर दी जाती है। तो देखिए, पहला तो हो गया है वर्ष 2023 के अंतर्गत का 2000, देखिए वर्ष 2023 की पहली इंस्टॉलमेंट। लेकिन यदि आप टोटल करेंगे तो टोटल है अब तक की 14th जो किसानों को मिल चुकी है। अब यहाँ पर देखिए, वर्ष 2023 के अंतर्गत अप्रैल, मई, जून और जुलाई, अब ये 4 महीने आपके हो चुके हैं। 4 महीने यानी कि 14th इंस्टॉलमेंट 2000 रुपये ये किसानों के बैंक खाते में कब ट्रांसफर की गई है, यहाँ पर आप समय देखिए, तारीख देखिए, तो यहाँ पर बताया गया है 27 जुलाई 2023। 14वीं किस्त के 2000 रुपये किसानों के बैंक खाते में इस तारीख में ट्रांसफर हो गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर 4 महीने के अंतराल पर दी जाती है, तो यहाँ पर एक पीरियड समाप्त हो चुका है 2023 का, लेकिन वर्ष 2023 के अंतर्गत मिलने वाली दूसरी इंस्टॉलमेंट, जिसे आप 15वीं किस्त भी बोल रहे हैं, तो वह कब ट्रांसफर होगी। तो देखिए, यहाँ पर जुलाई का समाप्त हो चुका है, जुलाई के बाद है यहाँ पर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। इस समय क्या चल रहा है, अक्टूबर, है ना। तो यहाँ पर नवंबर के आसपास, नवंबर के महीने में कभी भी आपके बैंक खाते में सरकार 15वीं किस्त के 2000 रुपये कभी भी ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि सरकार द्वारा यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, कोई भी एक तारीख निर्धारित नहीं की गई है। तो आप यहाँ पर समझिए, जो हम समझाने चाह रहे हैं, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अभी अक्टूबर चल रहा है, और नवंबर के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी भी आपके बैंक खाते में 15वीं किस्त के 2000 रुपये ट्रांसफर कर सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।